वजारत दिफा के हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे। हेडक्वार्टर को जाने वाली सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां मुसलसल गश्त कर रही थीं और आम ट्रैफिक के लिए ये सड़कें 9 बजे ही बंद कर दी गई थीं। हेडक्वार्टर के दाखिली और बैरूनी गेट पर आर्मी के मुसल्लह जवान पहरा दे रहे थे, जबकि बाउंड्री वाल के गिर्द भी मुहाफिज मामूर किए गए थे। इमारत के गेट से लेकर मीटिंग हॉल तक मिलिट्री इंटेलिजेंस, FBI, सेंट्रल इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस के अरकान फैले हुए थे। चेकिंग का निज़ाम इंतहाई सख्त था और मुतलका अफराद के सिवा कोई शख्स बरामदे तक भी नहीं जा सकता था। हत्ता कि मीटिंग में शिरकत के लिए आने वाले अरकान पर भी नजर रखी जा रही थी। इमारत के बाहर और अंदर खुफिया कैमरे भी लोगों की निगरानी कर रहे थे और कंट्रोल रूम में नस्ब कई स्क्रीनों पर इमारत के तमाम हिस्सों की मॉनिटरिंग की जा रही थी। उसके अलावा आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर भी फिजा में प्रवास करते हुए इमारत और सड़कों की निगरानी कर रहे थे। काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस के अरकान को मेजर कालिदास लीड कर रहा था। गुज़िश्ता शाम सार्जेंट रमेश की लाश मिलने के बाद वो बहुत गजबनाक हो गया था। फिर काफिरिस्तान में एक मशकूक औरत के हाथों काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस के एक मेंबर की पिटाई और बेहोशी के वाक़या ने उसे खूनखार दरिंदा बना दिया था। आज के ताज़ा वाक़यात ने उसके खदशात में मजीद इजाफा कर दिया था। गांधी होटल से एक मशकूक एक्रेमियन के फरार और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म हासिल करने वाले एक्रेमी के बारे में भी उसे खास तशवीश थी। उसे यकीन था कि गैर मुल्की एजेंट एयरफोर्स की वर्दियां पहनकर फिजाइया के एयरबेस पर कोई कार्रवाई करेंगे, कोई तैयारा अगवा करके मीटिंग हॉल पर बमबारी करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त 10:30 बज रहे थे और मीटिंग हॉल में मेहमान वजीर दिफा के साथ काफिरिस्तान के वजीर दिफा और दूसरे हुकाम मीटिंग में मसरूफ थे। मेजर कालिदास मीटिंग हॉल के दरवाजे से लेकर बरामदे तक मुसलसल चक्कर लगा रहा था। उस पर अजीब सी बेचैनी सवार थी। उसका दिल कह रहा था कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है और यहाँ कोई न कोई दुश्मन एजेंट मौजूद है। ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई गैर मुल्की एजेंट और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी एजेंट इस मीटिंग को ट्रेस न करे। उसे अब तक कहीं भी कोई मशकूक शख्स नजर न आया था। उसके बावजूद वो ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं था। 11 बजे मीटिंग इख्तिताम को पहुंची और मीटिंग की शुरा हाल से बाहर आने लगे। सबसे पहले इसराइली वजीर दिफा और उसके वफ्द के 4 मेंबर बाहर आए, जिनके साथ काफिरिस्तानी वजीर दिफा भी था। उनके बाद वजारत दिफा के दूसरे अरकान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान बाहर आए। उनके पीछे वजारत दिफा के दूसरे अफीसर भी थे। मेजर कालिदास हाल के दरवाजे के पास खड़ा सब शुरा का गौर से जायजा ले रहा था कि अचानक उसके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन की घंटी बज उठी और वो चौंकते हुए चंद कदम पीछे हट गया। उस वक्त मोबाइल पर आने वाली कॉल इंतहाई अहम हो सकती थी। हेलो, कालिदास स्पीकिंग। मेजर कालिदास ने मोबाइल ऑन करते हुए कहा। जनरल अक्षय बोल रहा हूं मेजर। दूसरी तरफ से जनरल की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। यस चीफ, खैरियत तो है, आप बहुत परेशान हैं, मेजर कालिदास ने चौंकते हुए कहा। गड़बड़ हो गई है मेजर, सेक्रेटरी डिफेंस की बेगम को हलाक कर दिया गया है, जनरल अक्षय ने उसकी बात काटते हुए कहा। ओह, कब, कैसे? मेजर कालिदास ने उछलते हुए कहा। मालूम नहीं, और सबसे अहम बात यह है कि मिस्टर गोपीचंद अपने वॉशरूम में मुर्दा पाए गए हैं, जनरल अक्षय ने कहा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेजर कालिदास ने बेख्तियार चौंकते हुए कहा।
हाँ, मुझे ये खबर पुलिस कमिश्नर से मौसूल हुई है। उनकी मुलाजमा जब हस्बे मामूल उनके बेडरूम में बेड टी देने गई तो गोपी चंद खिलाफ मामूल बेड की बजाय सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुलाजमा से कहा कि उनकी बेगम रात भर नहीं सो सकी और उसकी चंद मिनट पहले आंख लगी है, इसलिए उसे दोपहर से पहले कोई डिस्टर्ब न करे। नाश्ता भी उन्होंने अकेले किया और 9 बजे डिफेंस मिनिस्टर गोपी चंद सेक्रेटरीट रवाना हो गए थे। 10:30 बजे दूसरी मुलाजमा मामूल के मुताबिक उनके बेडरूम की सफाई करने गई तो वहां वॉशरूम में सेक्रेटरी साहब मुर्दा पड़े हुए थे। उनकी गर्दन की हड्डी तोड़कर उन्हें हलाक किया गया था। तब उसने गार्ड्स को इतला दी। गार्ड्स ने आकर चेक किया तो मिसेस गोपी चंद भी बेड की एक साइड में मुर्दा पड़ी थी और उसकी भी गर्दन की हड्डी तोड़कर उसे हलाक किया गया था। और जनरल अक्षय ने मुसलसल बोलते हुए कहा, सॉरी सर, मैं फिर आपसे बात करूंगा। मेजर कालिदास ने मीटिंग हॉल के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। उसके साथ ही वो मोबाइल ऑफ करता हुआ हॉल की तरफ झपटा। उस वक्त हॉल से आखिरी आदमी निकल रहा था। मेजर कालिदास उसे धकेलता हुआ हॉल में दाखिल हुआ और हॉल खाली देखकर फुर्ती से पलटकर बरामदे की तरफ दौड़ पड़ा। वो राहदारी से निकलकर बरामदे में पहुंचा। उस वक्त मेहमानों की गाड़ियां कंपाउंड के बैरूनी गेट की तरफ जा रही थीं। उसने गेट की तरफ देखा और बेख्तियार उछल पड़ा। गेट से सेक्रेटरी डिफेंस की गाड़ी बाहर जा रही थी। ओह, रोको रोको! मेजर कालिदास एकदम चीखते हुए गेट की तरफ दौड़ा। कंपाउंड में मौजूद सब लोग हैरत से उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन मेजर कालिदास उनकी तरफ देखे बगैर दौड़ता हुआ गेट पर जा पहुंचा। उसे देखकर वहां मौजूद कैप्टन गोपाल और मेजर सूर्या भी उसके पीछे दौड़ पड़े थे। मेजर कालिदास ने गेट से निकलकर इधर उधर देखा तो सेक्रेटरी डिफेंस की कार काफी फासले पर पहुंच चुकी थी। क्या हुआ मेजर? मेजर सूर्या ने करीब आकर हांफते हुए पूछा। जल्दी गाड़ी लाओ, वो निकल जाएगा, मेजर कालिदास ने उसकी तरफ देखकर घुराते हुए कहा और मेजर सूर्या बौखलाकर चंद कदम के फासले पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। मेजर कालिदास बेताबी से हाथ मल रहा था। 1 मिनट बाद मेजर सूर्या की कार उसके पास आकर रुकी और वो दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। चलो जल्दी करो, मेजर कालिदास ने चीखते हुए कहा तो मेजर सूर्या ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। सेक्रेटरी डिफेंस की गाड़ी मेहमानों की गाड़ियों के जुलूस में शामिल थी और ये जुलूस एवन वैली जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ गामजन था। मेजर सूर्या और सेक्रेटरी डिफेंस की कारों के दरमियान 5-6 गाड़ियां दौड़ रही थीं। मेजर कालिदास के जबड़े गुस्से की शिद्दत से भिंचे हुए थे और आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मेजर सूर्या ने सामने लगे आईने में उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो लर्ज कर रह गया। उससे पहले उसने मेजर कालिदास को इतने गुस्से में नहीं देखा था। मेजर कालिदास का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने मोबाइल फोन पर कैप्टन गोपाल के नंबर मिलाए और इंतजार करने लगा। हेलो, गोपाल स्पीकिंग। सिलसिला मिलने पर गोपाल की आवाज सुनाई दी। कैप्टन कालिदास बोल रहा हूं, मेजर कालिदास ने घबराते हुए लहजे में कहा। ओह यस सर, हुक्म सर, कैप्टन गोपाल ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम फौरन अपने साथियों को लेकर दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचो, मेजर कालिदास ने कहा। राइट सर। क्या आप भी एयरपोर्ट जा रहे हैं? कैप्टन गोपाल ने पूछा।
हाँ, हमें हर सूरत में सेक्रेटरी डिफेंस गोपी चंद को गिरफ्तार करना है, क्योंकि वो असल सेक्रेटरी डिफेंस नहीं है, बल्कि उसके रूप में कोई गैर मुल्की एजेंट है। अरे आप जल्दी एयरपोर्ट पहुंचो, मेजर कालिदास ने तेजी से कहा, और फिर सिलसिला मुनक़ते करके उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल श्याम जी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मेजर सूर्या ड्राइविंग करता हुआ इस इंकशाफ पर बहुत हैरान नजर आ रहा था कि सेक्रेटरी डिफेंस के रूप में कोई गैर मुल्की एजेंट है। मेजर, आप उसे रास्ते में रोक लें, मेजर सूर्या ने कहा। नहीं सूर्या, जुलूस को रास्ते में नहीं रोका जा सकता, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। दोस्त मुल्क के वजीर दिफा को इस बात की पंख भी नहीं पड़नी चाहिए कि मीटिंग में किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट भी मौजूद था, वरना। मेजर कालिदास ने उसकी बात काटते हुए जल्दी से कहा। वरना क्या मेजर? मेजर सूर्या ने चौंकते हुए पूछा। वो मीटिंग में किए जाने वाले फैसलों और मुआहदों को कैंसिल कर देगा और हमारे सिक्योरिटी निजाम को गैर महफूज समझकर हेवन वैली का दौरा भी मंसूख कर देगा, मेजर कालिदास ने कहा, और उसी लम्हे मोबाइल फोन पर आवाज सुनाई दी। हेलो, कर्नल श्याम स्पीकिंग, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मेजर कालिदास बोल रहा हूं, आपके लिए एक अहम खबर है, मेजर कालिदास ने कहा। ओह, कौन सी खबर? कर्नल श्याम ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो जवाब में मेजर कालिदास ने उसे सेक्रेटरी डिफेंस गोपी चंद के बारे में बताया और कर्नल श्याम बेसाख्ता उछल पड़ा। ओह, वो ये कैसे मुमकिन है? कर्नल श्याम की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। ये मुमकिन हो गया है कर्नल, आप मेरे चीफ से तस्दीक कर सकते हैं। आपको खबर करने का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं है कि आपको अपने महकमे की कारकर्दगी और मातहतों की गफलत का अंदाजा हो जाए, मेजर कालिदास ने कहा, और उसके साथ ही उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। मगर एक लम्हा बाद उसे कोई ख्याल आया और वो दोबारा नंबर मिलाने लगा। इस बार वो अपने चीफ जनरल अक्षय को कॉल कर रहा था। गाड़ियों का जुलूस अब प्रेम जंग रोड से गुजर रहा था और उसी सड़क पर प्राइम मिनिस्टर हाउस था। यस, जनरल अक्षय स्पीकिंग, सिलसिला मिलने पर सीक्रेट सर्विस के सरबराह जनरल अक्षय की आवाज सुनाई दी। कालिदास बोल रहा हूं चीफ, कालिदास ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह मेजर, क्या बना? तुमने कुछ किया है? जनरल अक्षय के लहजे में बेताबी अया थी। कोशिश कर रहा हूं जनाब। गोपी चंद की गाड़ी जुलूस में शामिल है और रास्ते में उसे रोकना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और अगर उसे रोका गया तो बाकी गाड़ियां भी रुक जाएंगी। एयरपोर्ट पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मेजर कालिदास ने जवाब देते हुए कहा। ये बहुत जरूरी है मेजर। मीटिंग की कार्रवाई का हमारे और इसराइल के दुश्मनों को इल्म हो गया तो हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और इसराइल का भी हम पर से एतमाद उठ जाएगा, और ऐसा हुआ तो हमारा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, जनरल अक्षय ने कहा। बेफिक्र रहें जनाब, ऐसा कभी नहीं होगा।
बस चंद मिनट की देर है, उसके बाद वो नकली गोपी चंद हमारी गिरफ्त में फड़फड़ा रहा होगा, मेजर कालिदास ने कहा। उसे गिरफ्तार करते ही मुझे इत्तला देना, जनरल अक्षय ने कहा। और फिर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते हुआ तो कालिदास ने भी मोबाइल ऑफ कर दिया। जलूस की अगली गाड़ियां एक चौराहे से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ रही थीं। मेजर कालिदास सामने देखता हुआ कुछ सोचने लगा। चंद लम्हों बाद उनकी कार चौक से एयरपोर्ट रोड पर मुड़ गई, मगर दूसरे ही लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और उनके आगे धुएं की चादर सी फैलती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।